कि यक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। एक बार ठोक दो साहब, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। यक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल 100 पेट्रोल, और 100 मिलागा धागा, 100 मिलागा धागा, उछल सिलेंडर भागा, कोई रोक सके। तालियां। यक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल 100 पेट्रोल, 100 मिलागा धागा, 100 मिलागा धागा, उछल सिलेंडर भागा, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में होकर के दाल चली रे। इससे अच्छी पंक्ति में नहीं लिख सकता साहब महंगाई पर। एक बार जोरदार तालियां बजा दो इस पर। कि पालकी में होकर के दाल चली रे, जनता को करके बेहाल चली रे। हाँ, पालकी में होकर के दाल चली रे, जनता को करके बेहाल चली रे। हो चुम्मा ले गई बोरी यूरिया, धूम मचा लो, चुम्मा ले गई बोरी यूरिया, धूम मचा लो, मेरे आका रे क्या हो रिया। धूम मचा लो कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी। कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी। और सारी जनता है अमीर पर है गरीब अंबानी, बीच में खाने लगे बिचौलिया। धूम मचा लो मेरे आका रे क्या हो रिया, धूम मचा लो। सात तमाम एक पेरोडियां हैं, मैं आपको घंटों सुना सकता हूँ। कुछ दिन पहले वहां पुल में, जब चुनाव के पहले पुल में एक बार पुल धड़ाधड़ गिरने लगे, तो लोगों ने कहा कि ये कैसे बने, जो अभी तो बने थे 10 दिन हुए अभी गिर गए। तो मैंने वहाँ से जानकारी ली कि ये कैसे गिरे। तो मैंने एक कजरी लिखी है कि हरे रामा पुल गिर गए हैं धारे धारा, कि हरे रामा पुल गिर गए हैं धारे धारा, बिहार जिला आरा रे हारी। कि हरे रामा पुल गिर गए हैं धारे धारा, बिहार जिला आरा रे हारी। कि एक तो 8-1 का गारा, कहीं लगते हैं कि एक बार ताली बजा दो साहब। कि एक तो 8-1 का गारा, और दूजे मंत्रिन के बंटवारा रामा। 8-1 का गारा, और दूजे मंत्रिन के बंटवारा रामा। हरे रामा पी गए हैं धन ठेकेदारा, बिहार जिला आरा रे हारी। कि हरे रामा पुल गिर गए हैं धारे धारा, बिहार जिला आरा रे हारी। लेकिन वहीं से आपको और जोड़ता हूं कि आर्यावर्ते भरत खंडे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे हम कथा सुनाते, पावन जीत और हार की हम कथा सुनाते, पावन जीत और हार की। मिथिला की नगरी पावन दिव्य बिहार की, हम कथा सुनाते, पावन जीत और हार की। कि पलटू जी पलटी में पूरे माहिर हैं। एक बार ताली बजा दो साहब, मजा आ जाएगा मेरा वादा। अरे कि पलटू जी पलटी में पूरे माहिर हैं, धोखा देने में पलटू जग जाहिर हैं। कि पलक झपकते ही बदलते हैं रिश्ते, पलक झपकते ही बदलते हैं रिश्ते, चमक दमक में लगते स्वयं जवाहिर हैं। बल्डू जी पलटी में पलटू। सलाम। एक साहब ऐसी पेरोडिया है। 4 पंक्तियां केवल पढ़ता हूँ, बाकी समय उनका। कि नज़र के सामने हरदम इसे रखता हूँ अब तो मैं, नज़र के सामने हरदम इसे रखता हूँ अब तो मैं, बताता हूँ कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूँ, बुढ़ापे में तमन्ना है ताकत नहीं है। बस यही है। नज़र के सामने हरदम इसे रखता हूँ अब तो मैं,
बताता हूँ कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूँ। जवानी गुजरी अपनी गैरों संग आंखें लड़ाने में, उम्र जब ढल गई है खुद से आंखें चार करता हूँ। एक बार जोरदार ताली से। इस माइक को पोंछना जरूरी था। इसमें स्त्रीलिंग का वायरस घुस गया था। देखिए, ये श्रृंगार के गीत, चाहे श्रृंगार का कवयित्री हो चाहे कवि, हम समझ नहीं पाते। इतना गप मारते हैं सर। कहती है कि पायल बना लूंगी, काजल बना लूंगी, कंगन बना लूंगी। एकदम झूठ। ये हमको काजल बना लेंगी? हम इतने हल्के हैं क्या? गप। अब आप लोग ताली बजाए रहे हो। अमावा के अच्छे लोगों, जो काव्य मैंने कभी आपको सीरियस होके सुना नहीं है मंचों पर। ये मेरा पहला वाकया था कि मैंने आपको बहुत मन से सुना। और मैं ये कह सकता हूँ कि देश के गिने चुने तो नहीं, गिने चुने कवियों की मैं अब क्या ज़बरदस्ती बात करूं। आपने एकदम हृदय में उतर कर मेरा प्रेम छीन लिया है। मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं दोस्त। मैं आपको यही माँ सरस्वती से प्रार्थना कर सकता हूं कि आप उत्कर्ष को प्राप्त करें। ये वह जरूर कम है इस संचालक की, लेकिन इसमें तीखापन बहुत है। ये पहाड़ी मिर्ची है और इसका भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इस होनहार संचालक के लिए हम कवित्री की तारीफ कर ही नहीं सकते। अच्छा, वीर रस के कवि ज़्यादातर पाकिस्तान के ऊपर पढ़ते हैं। इन्होंने एक पंक्ति पाकिस्तान को नहीं, वो पढ़ने उसका नाम ले एक लायक है ही नहीं है। नहीं, वीर रस के बड़े बड़े कवि आके मंच पर पढ़ देते हैं, पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, सीधे वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर तालियां उठे कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। मैं आप लोगों से यही कह सकता हूँ, बहुत कि कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है, नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है, नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है। और लहर नफरत की रह रह कर डराती हैं हमें, लेकिन लहर नफरत की रह रह कर डराती हैं हमें, लेकिन करेंगी क्या भरोसे का अगर तटबंध पक्का है। क्या बात है दादा, वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या पंक्तियां हैं, वाह 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 वाह, भरोसे का तटबंध, वाह 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 वाह। मन लगाइए, ये देखिए आप, वाह, बीच में ना, ये बीच वालन से बीच में बोल रही थी। कोई शुभ काम हुआ बीच वाले चले आते हैं। अब बीच में मत बोलना, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में पैदा हो जाओगे। आपको हम बताएं, अगर ये कवि सम्मेलन का दारा सिंह है तो मैं गामा पहलवान हूँ। अगर ये सतपाल है तो मैं मास्टर चंदगी राम हूँ। मगर ये भी सच बात है, न ये किसी लायक है न मैं किसी लायक।
आपने इतने बड़े इतना माने आपके रगों में खून की रवानी बढ़ा दिया है ना वीर रस के इस कवि ने, उसके बावजूद आप हमको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपका आभारी हूँ। यहाँ भाई साहब ये कहती है कि अभी क्या पढ़ दिया बेटा तुमने कि मेरे मन में रहो, दूर न जाओ, मन में रहो। एक तुम हो बेटा, एक हमारी पत्नी है, वो कहती है हमेशा दूर रहो। उतना समझती है हमको, ऐसा क्यों समझती है वो जाने, लेकिन हम दूर जब तक उससे हैं सुकून में हैं। ऐसे ऐसी पत्नियां भगवान सबको दें जो ज़्यादातर अपने पतियों को दूर रखें। इनको शराब भी नहीं सकते हम, हमारे बहुत प्रिय हैं। नरकंकाल को कि तय मर जा हम कह नहीं सकते क्योंकि इसकी पत्नी जीवित है, मरेगा ये गाली बिचारी को उसको लगेगी। इससे भगवान तय ऐसे जियत रहो, नरकंकालय रहो। बहुत बढ़िया। कोई हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हाँ, क्या बात। सुनेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी तरह आपके रंग में आने का, कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हाँ, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हाँ, हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। क्या बात है दादा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत 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 मशक्कत करते हैं, पता नहीं कहाँ कल से परसों कहाँ थे, आज आपके सामने आए हैं, तो इसलिए बहुत आप लोग मन से हम लोगों को स्वीकार करिए, अपना सिर्फ प्रेम दीजिए जिसके लिए हम आए हैं। क्यों ये फिर बीच में बोल दिया? अगर मुंह में टेप लग जाए भगवान, आधा घंटा के लिए गूंग हो जाए, इसकी वाणी छीन लें, अब कितना शराब। देखिए, ये श्रृंगार के कवियों की कोई सार्थकता नहीं। आप हमको बुलाए हैं, ये आपका भाग्य है और मेरा सौभाग्य है। श्रृंगार के कवि आके पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर निगम का गोदाम हो गया है। मैं ओरिजिनल पोएट हूं सर, ओरिजिनल पोइट्री का पहला नमूना यहां से शुरू करता हूं। ये रायबरेली के हैं भैया। एक जिला स्तरीय नेता ने राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया, तो चला गया रायबरेली में अपने पार्टी का प्रचार करने। तो वहाँ पर एक द्विवेदी ने उसको जो कंटाप मारा, द्विवेदी था वही मार ही सकता था, काय करे बस में रहा। तो वहाँ से मैं ये भारत के जातिवादी व्यवस्था पर टिप्पणी करता हुआ भी ये पढ़ना चाहूँगा। सुनिएगा सर आप। कैसा लगा कंटा, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा। ऐसे हमारा जीव भी आ गया। फूल चढ़ा रहे दादा। मैं बताऊं आपको कि मार गए, जब देखो तब भगवान की बुराई, सनातन की बुराई आजकल पीछे पड़ गया है, भगवा की बुराई कर रहा है। वो करे मुंह में घिनहियाँ जम जाए, भगवान करे।
मैं यहाँ उस अपनी घृणा उसके प्रति व्यक्त कर रहा हूँ सर। सुनिए आप कि कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा राया बरेली में जो पाए मापाधा निशा जिंदाबाद। कैसा लगा कंटा राय बरेली में जो पाए इसको क्लासिकल में कहना पड़ रहा है। अभी धीरे से कह दे राय बरेली में, आपको सुनने में मजा आएगा ना, हमको कहने में मजा आएगा, मगर क्लासिकल में खींच तान करना कि राय बरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। और देखिए यहाँ मारने वाले दो मित्र थे, एक पंडित था द्विवेदी, एक अहिर था। असंभव अलंकार, लेकिन मगर वहां संभव दिखा, मित्रता है सुदामा से, इसीलिए भगवान की मित्रता थी। ये अखिलेश चाहेंगे तोड़ना, टूट नहीं सकते भाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद दादा, वाह जिंदाबाद। देखिए फिर कहता हूं कि पंडित और अहिर की जोड़ी सा सा रे रे गा गा मा मा पा 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 धा धा ना ना नी नी सा पा मा मा धा नी सा पा मा धा नी सा पा मा धा नी सा। पंडित और अहिर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी, पंडित और अहिर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी, आरत स्वर में मुंह से बोले अरे बाप रे बाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। अगले साल इसको मत बुलाइएगा। अब काहे मारा गया था? मानस के पन्ने फाड़े थे। तब मैं राय देता हूं कि मानस के तुम पन्ने फाड़े काहे, मानस के तुम पन्ने फाड़े, अब जीने को पड़ गए लाले, कहीं घूम नहीं सक रहे हैं बिना पुलिस के। मानस के तुम पन्ने फाड़े, अब जीने को पड़ गए लाले, खुशी हुई अखबार में पढ़कर, खुशी हुई अखबार में पढ़कर, खबर ये लल्लन टाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। क्या बात है दादा, वाह। सूर्य कुमार पांडे दादा ने लिखा, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, भला ये दाल अपनी कब गलाना छोड़ देता है, बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें पुराना कुकर। सबसे पहले मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आप लोगों ने हमको दोबारा मौका दिया है, फिर आप सब लोगों का प्रणाम स्वीकार करता हूँ।
क्योंकि जब से लोगों ने हमको प्रणाम करना बंद कर दिया, जबरदस्ती हम प्रणाम छीनने का काम करने लगे। आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। कई तरह की कविताएं आप लोगों ने सुनी है जी दादा, आप सुनोगे। और बबलू दादा को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। वाह, क्या बात है। बबलू दादा जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ देखा कंगारू उछल रहे थे। तो बबलू दादा ने कंगारुओं को डांटा, कहा नालायकों, सारा पैसा तो हमारे पास, तुम काहे उछल रहे हो। बहुत प्रणाम करता हूँ आपके इस साहित्यिक सोच को, जो सकारात्मक सोच है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह भाई, निर्भय निश्चल बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो गुरु, धन्यवाद। थोड़ा अभी चूँकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एक बार हमारे साथ कार्यक्रम में जा रहे थे तो एक गर्ल्स हॉस्टल था। तो वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा था, तो उसमें लिखा था कि अगर लड़की को एक बार छेड़ा तो 500 जुर्माना, 2 बार छेड़ा तो 1000, 3 बार छेड़ा तो 1500। इसने कहा दादा ये बताओ यहाँ मंथली पास भी बनता कि नहीं। तो थोड़ा इसके सुंदर संचालन के लिए तालियां हो जाए गुरु। और क्या कलर की तुमने सदरी पहनी है यार, गजब की सदरी लग रही। सारी सदरियों को ये मात दे रही, इनकी इतनी चमकीली बढ़िया है। आपके कलर की है? नहीं, हमारे कलर की नहीं है। तुम्हारी सदरी से हमारी निगाहें इसलिए नहीं हट रही, किसी कलर का ब्लाउज हमारी सरहज पहनती है। प्रमोद भाई, तुमने क्या गजब का काय पाठ किया यार, इतनी पैरोडिया सुनाई है। तुम्हारी पैरोडिया सुन सुन के हम, अब हमारा मन है कि हम भी एक पैरोडी बाद में सुनाएंगे। आपे से सीखा है गुरु। पैरोडी हम कभी लिखे नहीं, लेकिन अब प्रमोद भाई तो बिल्कुल जम रहे हैं। टोपी ओपी लगाए हैं, सदरी पहने हैं, ऐसा भेष देख के एक बार इनके ऊपर मुकदमा चला। तो जज ने इनकी शक्ल देख के पूछा, इनको देख के पूछा जज ने कि यार तुम्हारी शक्ल तो जानी पहचानी लगती है। तो उन्होंने कहा हुजूर, हम मुन्नी बाई के कोठे में तबला भी बजाते हैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और शिखा जी के बगल में ऐसे लग रहे हैं जैसे ताजमहल और इमाम बाड़ा साथ साथ हो। थोड़ा तालियों का घनत्व तो बढ़ाइए, मजा लेना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा रहा। आज मुझे पता चला कि शिखा जी रेलवे में है। तब से सोच रहा हूँ कि हम लोग WT चलें क्या। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। WT का मतलब विदाउट टिकट और विद टिकट भी होता है। टिकट से मुझे एक बात याद आ गई। एक बार हम प्रमोद पंकज रेल यात्रा कर रहे थे भैया, तो इन्होंने हमसे कहा यार टिकट ले लिया जाए। हम कहा तुम लो टिकट यार, हमारे पास पुराना टिकट है, उसी से काम चला लेंगे। वाह। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। जब वहाँ हम लोग डिब्बे में बैठे तो टीटी आया चेक करने। इनसे कहा टिकट, इन्होंने अपना दिखाया। जब टीटी ने हमसे कहा कि आपका टिकट, तो एक माचिस की डिब्बी में हमने रखा था। हमने कहा सर टॉयलेट गए थे, वहीं गिर गया था ये, आप देख लो। तो टीटी ने कहा रखो रखो। अब टॉयलेट में गिरा हुआ टिकट कौन चेक करे। इसके बाद फिर इन्होंने कहा प्रमोद पंकज जी ने कि यार यहाँ तो बच गए, लेकिन प्लेटफार्म में जो चेकिंग होगी वहाँ नहीं बचोगे। अब सुनिए, जब प्लेटफार्म में हम पहुँचे तो वहाँ भी टिकट चेक किए जा रहे थे। तो ये निकल गए टिकट दिखा के, जो हमारा नंबर आया। हम कहा साहब जयराम। वो टीसी हमको देख के जयराम बोला, हम निकल गए उतनी देर में। इन्होंने कहा यार कैसे बचे। हमने कहा जब राम का नाम लेकर लोग भवसागर पार हो जाते हैं तो ये तो रेलवे का प्लेटफार्म है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया दादा, वाह वाह वाह। क्या बात है प्रमोद भाई। लेकिन अब कोरोना वरोना बहुत पिछला मैटर हो गया। अभी कोरोना से काहे डर रहे हो यार। कोरोना हमसे खुद डरता है। कोरोना खुद ही हमसे बचता है कि ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस है।
फिर भी कोरोना के लिए 4 पंक्तियां आपके लिए सुनाता हूं भाई। जी। ये 4 पंक्तियां मैं प्रमोद पंकज जी के ही सम्मान में झोंक रहा हूं हाँ कि काश हाँ। मेरा भी रूप सलोना हो जाए, काश मेरा भी रूप सलोना सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, वाह और मैं इनकी बीवी को गले लगा लूं, भले हमको कोरोना हो जाए। वाह बढ़िया दादा, वाह 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 वाह। नहीं, बहुत बढ़िया का मतलब क्या, कविता बढ़िया कि हम बढ़िया? गले लगाने को मैंने कभी कभी लोग आयोजक संयोजक लोग हमसे पूछे दादा बढ़िया थी फोटो भेजो, हम कहा यार हम ही नहीं बढ़िया तो फोटो कैसे आएगी? जैसा माल होगा वैसे तो होगा, क्यों भाई? ये अधिकतर लोग हमारे यहाँ पे पता चला जिस मोहल्ले में गौरव का घर है सब सिंघों की बस्ती है। हाँ। और जब सिंघों के बीच में मैं आता हूँ तो खुद नार सिंह हो जाता हूँ। 2-4 लोग हमारे लिए भी तालियां बजा दो। सिंघों का अलग जलवा है। बहुत बढ़िया। अब इससे ज्यादा मालाएं न पहनाना। नहीं, कभी कभी मालाओं को वजन ज्यादा हो जाता तो हमारी गर्दन टूटने का भय रहता है। गौरव बहुत अच्छा तुमने पढ़ा। अभी जो तुम्हारा जोश है हाँ। और इस जोश को हमेशा बनाए रखना आफ्टर मैरिज। इनकी जवानी जो है ऐसा नहीं, हम और अखिलेश दद्दू हाँ। दोनों लोग अभी भी युवा हैं, भले हम लोग जर्जर युवा हैं। क्यों भाई? हाँ, नहीं तो अब जैसे हमारे यहाँ एक सिंह साहब थे, हम गए उनसे मिलने, बबलू भैया। हाँ। तो जैसे उनके घर पहुँचे वो बंदूक लेके आए, 2 फायर झोंक दिया। हाँ। हम डर गए। हमने कहा लंबरदार ये क्या करते हो? हाँ। बोले घबराओ नहीं, हमने चाय का ऑर्डर दिया है। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा जब चाय पिलाने के लिए 2 फायर झोंक सकते हो हाँ। तो खाना खिलाने के लिए तो पूरी पेटी खाली करो, हमें पता है। अगर कोई आपके यहाँ फंक्शन होता हो तो बोफोर्स मंगाते होगे, राफेल वगैरह दगाते होगे। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आपकी साहित्यिक निष्ठा को बहुत नमन करता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग काय पाठ सुन रहे हैं, कर रहे हैं कवि लोग। अभी हमको प्रयागराज से आए हुए आदरणीय अखिलेश दादा तक पहुँचना है। उसके पहले ओज के मंदराचल भाई हमारे अभय निर्भीक जी, ये ओज के मंदराचल हैं। मैं हास्य की छोटी सी गिट्टी हूँ। हाँ। इनको प्रणाम करता हूँ। आजकल ये बहुत वायरल हैं और बहुत कम समय में इन्होंने जो ऊंचाइयां प्राप्त की, उस ऊंचाइयों के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां भाई हमारे अनुज अभय निर्भीक के सम्मान में होनी चाहिए। चलिए मैं काय पाठ की शुरुआत करता हूँ। इस बैनर में दीपोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम पिछली बार शायद होली में था। जी। क्यों? जी दादा जी। 6 महीने पहले हम आए थे और 6 महीने बाद आ रहे हैं फिर। अगर इस तरह से जल्दी जल्दी आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। कुछ लोगों को कोई गारंटी नहीं कि अगली बार आप आवे कि ना आ पावे। कोरोना पाकिस्तान चला गया। अरे वो तो कोरोना कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं कि कोरोना चाइना से आया है, तो हमने चाइना वालों से कहा कि तुम ससुरदास चाहे कोरोना भेजो कुछ भी भेजो, हाँ। हमारे देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। हाँ। तुम लोग कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीज ही खा रहे हैं। वाह। ये हमारे देश की विशेषता है। चाइना वाइना कुछ नहीं है। तो चलिए, चूँकि अभी हम लोगों ने दीपावली मनाई है, उसके पहले करवा चौथ भी मनाई गई। हाँ। करवा चौथ का मतलब यही है कि लक्ष्मी माँ का वाहन होता उल्लू। एक दिन उल्लू ने लक्ष्मी माँ से पूछा कि माँ आपकी तो घर घर पूजा होती है, हमारी कभी नहीं होती। हाँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा बेटा एक दिन के लिए पूजा होगी, वो है करवा चौथ। हाँ। वाह। बहुत बढ़िया। तो जो पूजे गए लोग हैं उनको मैं यहीं से पूजा कर रहा हूँ। तालियां बजाओ, थोड़ा सा लगना चाहिए। तालियों के लिए प्रमोद भाई ने बहुत डिमांड की है। हम बहुत संकोची टाइप के, हम बार बार तालियों के लिए नहीं कहेंगे। हाँ। एक कविता वहीं से उठाता हूँ और एक तुलना करता हूँ। अबे भाई एक चिंतन देना चाहता हूँ। भारतीय मनीषा का जो चिंतन है, जो हमारी सनातन संस्कृति का चिंतन है, जब उस पर कोई व्यंग करता है। अभी एक नेता का बयान आया
कि दीपों को जलाना एक फिजूल खर्ची है। हाँ। एक ने लक्ष्मी माँ पे टिप्पणी किया। वाह। तब कवि होने के नाते, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कवि होने के नाते कुछ लिखना जरूरी हो जाता है। देहरी पर हाँ। माटी का दिया टिमटिमा रहा था। हाँ। देहरी पर माटी का दिया टिमटिमा रहा था, मध्यम मध्यम अपना प्रकाश फैला रहा था। वाह। सामने ऊंची इमारतों पर टंगी झालरें मुस्कुरा रही थी, उसका उपहास उड़ा रही थी। बोली, ऐ माटी के दिए, न तुझ में मेरी जैसी चमक है, हाँ। न रंगीनियां हैं, न दमक है। माटी का दिया बोला, मैं तो रघुवंश मणि के स्वागत में जल रहा हूँ। मैं तो रघुवंश मणि के स्वागत में जल रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम जैसी विदेशी आइटम्स को खल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। पर पता नहीं क्यों तुम जैसी, हम कहते तो हैं कि हम चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, लेकिन हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि कितने सनातनी हैं हम लोग, कि आज भी शायद मिट्टी के दिया कुछ संख्या में जलते हो, बाकी सब झालरों से पूरे मकान सजे हुए हैं। हम ये नहीं कहते भगवान राम के समय में कौन सी झालरें थी। सही बात है। तो माटी का दिया बोला, जी सर। माटी के दिए का उत्तर सुनिए और समर्थन दीजिए। माटी के दिए ने कहा, मैं तो रघुवंश मणि के स्वागत में जल रहा हूँ, पर न जाने क्यों तुम जैसी विदेशी आइटम्स को खल रहा हूँ। इतने में बिजली गुप, अंधा कुप, झालरें चुप। बहुत बढ़िया। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। बिजली गुप, हाँ। अंधा कुप, हाँ। झालरें चुप। हाँ। माटी का दिया अब भी टिमटिमा रहा था, वाह, झालरों के ऊपर वाह, मुस्कुरा वाह, रहा था। वाह, वाह। झालरों बहुत के बढ़िया। ऊपर मुस्कुरा रहा था। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति जो है वो कभी भी मिट नहीं सकती। कितने भी आक्रांता आए, कितने भी विदेशी आए, लेकिन पीड़ा तब होती है कि जब अपने ही बीच के लोग, अपने सनातनी, अपने हिंदू लोग ही जब सनातन धर्म का विरोध करते हैं, वाह। तो कुछ कड़वा होना चाहता हूँ। क्या बात। सुनेगा बे भैया? और ये अगली पंक्तियां संभालिएगा। आजकल जो ये बयान आए, बेतुके बयान, सिर्फ उनका काम यही है कि वोट के लिए राजनीति में ऐसे बेतुके बयान दो जिनका कोई महत्व तो नहीं है। स्वागत है दादा। जो नीच हैं, मायावी मारीच हैं, हाँ। वही दियों को देखकर समाज में कटुता का विष घोल रहे हैं। जिनके हृदय में राम नहीं, वही सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। है फिजूल खर्ची, हाँ। है फिजूल खर्ची लगती जिन्हें दीपों का जलाना, वाह। सैफई में बॉलीवुड की नचनियों को बुलाना। सैफई में बॉलीवुड की नचनियों को बुलाना। और कौन सा ये देश हित का कार्य है, कौन सा ये देश हित का कार्य है? क्यों भूलता है तू भी हिंदू है, सनातनी है, आर्य है। वाह 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 वाह। वोट की खातिर अपने ही धर्म पर प्रहार है। वाह। मैं तो कहता हूँ ऐसी सोच को धिक्कार है। और और अभी एक बयान और आया, किसी ने कहा कि हम विष्णु की पत्नी को क्यों पूजे, अपनी पत्नी की पूजा करो। कौन सनातनी हिंदू होगा जो अपनी पत्नी का सम्मान तो करता होगा, लेकिन पत्नी की पूजा का कहीं सनातन धर्म में वो नहीं है। उसके लिए दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि लक्ष्मी की पूजा छोड़ पत्नी की पूजा करो। अरे कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो शर्म करो। जिस लक्ष्मी के लिए पाप छल कपट करता है, अपनी तिजोरियां भरता है, वही लक्ष्मी विनाश का कारण बन जाती है। न्याय से आई लक्ष्मी सुख समृद्धि बढ़ाती है। हम लोगों के लिए लक्ष्मी माँ है, हम लोगों के लिए लक्ष्मी माँ है, और पत्नी गृह लक्ष्मी बन जाती है। वाह